नमस्ते, मैं आयुष और आज हम द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुकला की एक दिलचस्प यात्रा पर जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, देवी देवताओं की कहानियों को दर्शाती नक्काशीदार विशाल संरचनाएं। ये दक्षिण भारत के शानदार मंदिर हैं जो द्रविड़ वास्तुकला नामक शैली में बने हैं। यह शैली 6ठी शताब्दी सी की शुरुआत से सदियों से विकसित हुई है। द्रविड़ वास्तुकला केवल सुंदर इमारतों के बारे में नहीं है, यह गहरी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का प्रतिबिंब है। एक द्रविड़ मंदिर के हर हिस्से का, विशाल द्वारों से लेकर सबसे अंदर के गर्भगृह तक, एक खास उद्देश्य और अर्थ होता है। आइए द्रविड़ मंदिर वास्तुकला के अजूबों को जानने और यह समझने के लिए इस यात्रा को शुरू करें कि इसे इतना खास क्या बनाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक द्रविड़ मंदिर के पास पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आप गोपुरम या गोपुरम देखते हैं, एक विशाल प्रवेश द्वार जो मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार का प्रतीक है। गोपुरम को अक्सर रंगीन मूर्तियों और नक्काशी से सजाया जाता है जो हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं। जैसे ही आप गोपुरम से प्रवेश करते हैं, आप मैंडापाम में पहुंचते हैं, जो धार्मिक सभाओं और समारोहों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्तंभों वाला हॉल है। मैंडापाम मंदिर के सबसे पवित्र भाग गर्भगृह की ओर जाता है, जहां मुख्य देवता रहते हैं। गर्भगृह के ऊपर विमानम उठता है, जो एक पिरामिड जैसी संरचना है जो देवता के आकाशीय निवास का प्रतीक है। विमानम को अक्सर कलश नामक एक सुनहरे गुंबद से सजाया जाता है। द्रविड़ मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए भी जाने जाते हैं। ये मूर्तियां, जो अक्सर ग्रेनाइट से उकेरी जाती हैं, देवी देवताओं, आकाशीय प्राणियों और रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों के दृश्यों को दर्शाती है। अब द्रविड़ वास्तुकला के कुछ सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों को देखने के लिए दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं। हमारा पहला पड़ाव तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है। 11वीं शताब्दी में चोल राजा प्रथम द्वारा निर्मित यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। 66 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाला इसका विशाल विमान इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसके बाद हम तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर जाते हैं। देवी पार्वती को समर्पित यह मंदिर रंगों से भरपूर है, जिसके 14 गोपुरम हजारों मूर्तियों से सुशोभित है। हमारी यात्रा कर्नाटक के हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर तक जारी है। यह मंदिर अपने विशाल प्रवेश द्वार और जटिल नक्काशी के साथ विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। अंत में हम महाबलीपुरम रथ मंदिरों का दौरा करते हैं, जो विशाल ग्रेनाइट शिलाखंडों से उकेरे गए हैं। रथों से मिलते जुलते ये मंदिर अखंड द्रविड़ वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है। द्रविड़ मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, वे भारतीय संस्कृति और विरासत का एक अभिन्न अंग हैं। ये शानदार संरचनाएं सदियों से सीखने, कला और संस्कृति के केंद्र के रूप में काम करती रही हैं। उन्होंने हिंदू परंपराओं और मान्यताओं को संरक्षित और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्रविड़ मंदिरों में पाई जाने वाली जटिल नक्काशी और मूर्तियां केवल सजावट नहीं है, वे दृश्य कथाएं हैं जो गहन दार्शनिक और धार्मिक विचारों को व्यक्त करती हैं। वे लोगों के दिलों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते रहते हैं, उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाते हैं। जैसे ही हम द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की दुनिया के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हम उन कारीगरों की प्रतिभा, कौशल और भक्ति के लिए गहरी प्रशंसा के साथ रह जाते हैं, जिन्होंने इन उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण किया। ये मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के स्थायी प्रतीक के रूप में खड़े हैं और अपनी स्थापत्य भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के साथ पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। अगर आपको द्रविड़ वास्तुकला के बारे में सीखने में मजा आया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक रोमांचक शैक्षिक सामग्री के लिए ब्रिजी लर्न को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक खोज करते रहे।